हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार स्वागत करता हूं आपका अब आपके अपने परिवार कोटाज कोचिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक बार आपसे अनाउंसमेंट किया था कि आपके लिए मैं एक जनरल साइंस का एक छोटा सा सेशन और छोटा सा और इफेक्टिव सेशन रखूँगा जो कि बहुत ही प्रभावशाली होगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा जनरल साइंस के वो क्वेश्चन जो बार बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन जो सिर्फ डायरेक्ट एकदम निशाना लगाते हैं हमारे एग्जाम पर और जिन्हीं की वजह से एग्जाम क्रैक होता है। आप लोगों को हमारे अनुसार आपको जनरल साइंस की थ्योरी की क्लास ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो ओनली ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाएंगे। आज मैं आपका सामना कराऊंगा उन साइंस के उन चैप्टर से जिसमें आप देखोगे कि हमारा यूनिट चैप्टर होगा हमारा मेजरमेंट और यूनिट। इस सेशन में आपने ये सब हमारे देखो ये मूल राशि और मूल मात्रक ये आपने कई बार पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन न तो इनका सीरियल आपको याद रहता है और न आपको ये राशि। इनके जो मूल मात्रक होते हैं यूनिट, जिनमें हम हमेशा कभी ना कभी गलती कर जाते हैं। आपको मैं एक ऐसे तरीके से बताऊंगा जो आपको हमेशा के लिए एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए देखो, ऐसा हुआ था कुछ परिस्थितियों की वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था और अब जब क्लास ले रहा हूं तो सिर्फ अपने घर से ले रहा हूं और उतनी सुविधा बड़ी मुश्किल से अरेंज कर पाया हूं। सुविधा अब जितनी हो पाई है कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी मिले और धीरे धीरे मैं अपने आप को भी और अपनी सुविधाओं को भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो आप शुरू करते हैं हमारा सेशन। इस सेशन का नाम होगा अर्जुन बैच। क्या होगा? अर्जुन बैच, वह अर्जुन जो कभी अपने निशाने से नहीं चूकता। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, हमारी मूल राशि हमेशा एक ऐसी राशि जो सिर्फ अपने आप पे खुद पे डिपेंड करती है, किसी दूसरे की राशि पर डिपेंड नहीं करती, वो राशि हमारी कहलाती है मूल राशि। और उन मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो कहलाते हैं मूल मात्रक। तो वो हमारे पास 7 मूल राशि होती हैं। कितनी? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक, अब ये हमने बहुत बार याद किए हैं, लेकिन अब मैं आपको एक इनका ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, क्या बताऊंगा? ट्रिक। इसमें देखिए, आपको याद करना है, थोड़ा सा है छोटा सा पॉइंट। देखिए यहां पे लंबाई, ठीक, लंबाई से मैं लिखूंगा लालची। ठीक, डी से ढोंगी, क्या? ढोंगी। और यहाँ पे समय से हो जाएगा साधु, क्या? साधु। देखिए, लालची ढोंगी साधु, लालची ढोंगी साधु। तू वृंदावन, क्या? वृंदावन। ज्योति तीव्रता का जा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा पहले। तो वो हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक बन गया। इसमें आप देखो, लालची ढोंगी साधु तू वृंदावन जा पहले। लालची ढोंगी साधु तू वृंदावन जा पहले। देखिए, लालची से एल, लालची में ला आ रहा है, ये ल आ रहा है। देखो, ल से आपको तुरंत याद माइंड में आ जाएगा, याद आ जाएगा लंबाई। पहली राशि कौन सी हो गई? लंबाई। अब देखो, दूसरी है ढोंगी। ढों से देखो, ये द्रव्यमान याद आ जाना चाहिए आपको, द्रव्यमान। ठीक है, तो सा से समय। देखो, स मैच कर रहा है ना, तो यहाँ पे तू से आ गया त दोनों में मिला है ताप, टेम्परेचर। ठीक है, लंबाई को बोलते हैं लेंथ इंग्लिश में, और द्रव्यमान को मास, समय को टाइम, टेम्परेचर बोलते हैं ताप को, विद्युत धारा को बोलते हैं करंट, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा होता है हमारा अमाउंट। ठीक, तो जा पहले, तो मैं बता रहा था विद्युत धारा वृंदावन, व से वो मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक, जा से ज्योति तीव्रता, प से पदार्थ की मात्रा। आपको जब ये आ जाएगा इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इस मूल मात्रक की। इन 7 मूल राशि हैं, तो इनके 7 मूल मात्रक भी होंगे जिसमें इन्हें मेजर किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे, ठीक, तो मीटर। अब देखो, इसको हम कैसे याद करेंगे? महेश की सांस के आंखों के मोती। ठीक,
तो यहाँ पे देखो महेश से बनेगा आपका मीटर, म से म मैच कर रहा है, ठीक। क से किलोग्राम, क से किलोग्राम महेश की, ठीक। सात, स से मिलेगा आपको सेकंड, ठीक। और यहाँ पे के से मिलेगा केल्विन, ठीक। यहाँ पे आंखों, आंखों से देखो यहाँ पे ए बनता है, ए से ही बनेगा एम्पियर, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पे कैंडला देखो यहाँ से के से मैच कर रहा है, के और यहाँ पे आपका मोती, मोती, ठीक, मोर। तो हमें हमारा क्या हो गया, महेश की सास के आंखों के मोती, ठीक। तो यहाँ पे देखो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला एंड मोल, ठीक, याद रहेगा। अब ये तो हमारे होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि। लेकिन आपका जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें 3 कोई सी मूल राशि होंगी और आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी मूल राशि नहीं है, ठीक। तो आपको जब पूरा 7 मूल राशि पता होंगी तो आप उनमें से किसी और को ऑटोमेटिक उसमें से छांट सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो और आपका एकदम 1 नंबर पक्का। हर जब भी आप रेलवे या किसी एसएससी का एग्जाम दोगे तो इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए एग्जाम में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब देखो आजकल फेवरेट बना हुआ है एग्जाम का वो है हमारा एंगल्स। क्या एंगल्स, देखो पूरक राशि होती है 2, कौन सी, देखो एक तो होता है समतल कोण, एक होता है घन कोण। एक समतल कोण, एक घन कोण। ये समतल कोण जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो प्लेन एंगल और एक है घन कोण जिसे बोलते हो आप सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे इनको देखो, इनका सीधा सीधा आपको क्वेश्चन जब पूछने मिलेगा एग्जाम में तो आपको पूछेगा ये इस प्लेन एंगल का मात्रक कौन सा है, लेकिन मोस्टली एग्जाम में ये आपको पूछने के लिए ये नहीं मिलेगा तो आपको सिर्फ सॉलिड एंगल, डायरेक्ट ये पूछेगा सॉलिड एंगल का मात्रक क्या होता है। तो आप जवाब दोगे स्टे रेडियन, प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टे रेडियन। इस पर विशेष कर ध्यान देना है आपको, तो एग्जाम में पूछेगा तो मोस्टली इसे। अच्छा, तो हमारे पास देखो और भी 2-4 जो भी हैं यूनिट तो इतनी होती हैं कि आपको 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 क्लास में मैं आपको कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए लाया हूं सिर्फ वो यूनिट जो आपको डायरेक्ट पेपर में आजकल ट्रेंड में बनी हुई है, पूछी जा रही है। इनमें से देखो सम इम्पोर्टेंट यूनिट, ठीक। तो इसमें आप देखोगे क्षेत्रफल, ये जो राशियां हैं टोटल सभी व्युत्पन्न राशियां दी गई हैं जो कि बनाई जाती हैं ये हमेशा किससे, मूल राशियों की सहायता से। इसमें भी आपको सीधा सीधा आपसे बोलेगा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बताइए, आपको ऐसा यूनिट बताना है, क्या ऐसा यूनिट। तो आपको देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। एरिया ये है वॉल्यूम आयतन की यूनिट होती है मीटर क्यूब। बल फोर्स की यूनिट न्यूटन। और आपको शक्ति होती है पावर की यूनिट वाट। ये सभी यूनिट हैं वो एसआई यूनिट दी गई है। तो यहाँ पे ये है एनर्जी, ऊर्जा की यूनिट एसआई यूनिट जूल, ठीक। आपको आवेग के दिया है आपको न्यूटन सेकंड। यह है संवेग का होता है किलोग्राम न्यूटन पर सेकंड। यह आपको घनत्व का दिया है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वेग होता है वेलोसिटी का आपको दिया है मीटर पर सेकंड। आपको एक होता है आपका, यहाँ लिख दे रहा हूं त्वरण। क्या त्वरण का होता है आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे जगह नहीं थी इस वजह से मैंने आप इसको ऊपर लिख दिया। देखो ये जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट स्टार बनाया है, ठीक। तो ये बनाया, ये आपको आजकल पेपर में बना हुआ है वो यही है जो ट्रेंड में है। देखो सबसे पहले प्रकाश वर्ष, पारसेक, इन पर ध्यान दो। प्रकाश वर्ष ये होता है हमारा दूरी का मात्रक, ठीक। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है या किसकी यूनिट है, तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। तो आपके इस देखो इस शब्द के पीछे लगा हुआ है वर्ष, तो आप इसे समय की यूनिट न समझें। मोस्टली स्टूडेंट गलती यही करते हैं, इसे वर्ष देखते हैं और दिमाग में आता है उनके में पूरा ये कोई टाइम है, समय है, 1 साल की बात कर रहा है, इस वजह से इसको टाइम की यूनिट बना देते हैं। लेकिन यह होता है
क्या हमारा दूरी का मात्रक। ऑप्शन में कभी भी मिले प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की या किसी और की, तो आपको दूरी पर टिक लगा देना है। एक प्रकाश वर्ष में देखिए कितने मीटर होते हैं, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक, इसे अप्रोक्सीमेट में बोल देते हैं 10⁻16 मीटर। ठीक, अब ये पूछेगा, देखो ये पारसेक क्या है, 3.26 प्रकाश वर्ष को मिलाकर एक पारसेक बन जाता है। ठीक, 3.26 प्रकाश वर्ष को मिलाकर क्या बनता है, एक पारसेक। तो ये भी तो दूरी का मात्रक है, जब ये दूरी का है तो ये भी दूरी का मात्रक, दोनों ही दूरी के मात्रक हैं। तो सबसे पहले अगर पारसेक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे ये पूछा जाएगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, क्या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो हम बताएंगे पारसेक। ठीक, ऑप्शन में जितने भी दिए हों, लेकिन पारसेक से बड़ा कोई भी नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे पृथ्वी की, देखिए मैं पृथ्वी की त्रिज्या और इस पे लिख दी है मैंने, जो हमारा जो अर्थ होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 10⁻7 मीटर। कितनी, 10⁻7 मीटर। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट ये है केल्विन। क्या है, केल्विन। ये मैंने लिखा है तापमान का एसआई मात्रक, तापमान का एसआई मात्रक। देखिए तापमान का मोस्टली स्टूडेंट किस पे करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड पर टिक लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, होने को तो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस ये भी तापमान का मात्रक होता है। ठीक, एक होता है केल्विन, ठीक, एक होता है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है डिग्री र्यूमर। ठीक, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर ये भी यूनिट है किसके, तापमान के। लेकिन जब एग्जाम में आपको पूछे क्या एसआई मात्रक, क्या एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक ये हमारे तीनों नहीं है, मात्रक हैं लेकिन एसआई मात्रक नहीं है। तो हमें ध्यान देना है टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन। ठीक है, इसको डिग्री केल्विन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि शायद अब इस सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटे होंगे मैं नेक्स्ट सेशन में आपको कंप्लीट कराने की कोशिश पूरी करूंगा। और भी मैं यहाँ से कोशिश करूंगा इससे भी अच्छी क्वालिटी का वीडियो आपको प्रोवाइड टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, लेकिन अब जितना हो पाया है मैं बहुत जल्द, देर तो लगी है लेकिन बहुत ही अच्छा बैच लेके आया हूँ। आप इसको, अगर आपको ये बैच मेरा अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।